बेशक राहुल वैद्य के फैंस इस वक्त नाराज होंगे, उदास होंगे, क्योंकि रुवीना की तरह राहुल की फैन फॉलोइंग नहीं थी और कम वोट मिलने की वजह से राहुल को हार का सामना करना पड़ा। राहुल उस वक्त बहुत ज्यादा उदास थे जब वो विनर की लिस्ट से बाहर हो गए। उनका चेहरा देखने लायक था। राहुल को उदास देखकर दिशा भी परेशान दिखी। अली ने भी अपने दोस्त राहुल का खूब सपोर्ट किया। उन्होंने ये तक कहा था कि यहाँ सभी एक्टर एक्ट्रेस हैं, लेकिन राहुल सिंगर है जो कैमरे के पीछे रहता है। अगर वो विनर बनेगा तो उसे एक नई पहचान मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात कि राहुल जीत के बहुत करीब पहुंचकर वापस घर लौट आए। ये दिन राहुल का बेइज्जती भरा रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राहुल को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी। बेशक विनर एक ही बनता है, लेकिन राहुल इतने करीब जाकर लौटेंगे ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इससे पहले राहुल की एक टेलीविजन पर खूब बेइज्जती की गई थी। जी हाँ, सालों पहले एक ऑडिशन के वक्त राहुल को बदतर इंसान कहा गया था। हैरानी की बात तो ये कि राहुल को सुपरस्टार सोनू निगम ने बदतर बताया था। इस वक्त राहुल का वो पुराना वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंडियन आइडल के सेट का है। वीडियो में राहुल वैद्य फिल्म कल ना हो का गाना प्रीति वुमेन गा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहुल वैद्य इस गाने को बेमन से गा रहे हैं। जैसे ही राहुल वैद्य अपना गाना खत्म करते हैं, सोनू निगम, अनु मलिक उनको लताड़ना शुरू कर देते हैं। सोनू निगम इस वीडियो में राहुल से कहते दिख रहे हैं कि हर एक परफॉर्मेंस के साथ उसका लेवल बस से बदतर होता जा रहा है। दूसरी तरफ अनु मलिक भी राहुल वैद्य के एटीट्यूड पर सवाल उठा रहे हैं। अनु मलिक कह रहे हैं कि उनकी आवाज में एक अलग तरह का एटीट्यूड नजर आ रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई स्टैंड नहीं करता है। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद राहुल वैद्य माफी भी मांगते हैं। आपको बता दें, बिग बॉस के घर में भी राहुल को भगोड़ा जैसे शब्द बोले गए थे। उनकी पर्सनैलिटी का खूब मजाक बनाया गया था। निक्की ने तो उनके अंडरवियर को लेकर भी गंदी बात कही थी, लेकिन दिशा ने उनका हर मौके पर साथ दिया। अब देखना होगा जब राहुल विनर नहीं बन पाए तो क्या दिशा उनका यहाँ भी साथ देंगी या फिर राहुल को नाकामयाब समझकर छोड़ देंगी। टीवी एक्टर अली गोनी बिग बॉस में हीरोपंती खूब दिखा रहे हैं। उन्होंने रियल लाइफ में पति, पिता, बॉयफ्रेंड, बेटे और दोस्त का किरदार बखूबी निभाया। अली ने सबका दिल जीत लिया। बिग बॉस में अली के डे 1 की बात करें तो वो आते ही जैस्मीन वसीम के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हो गए थे। टास्क और रियल लाइफ में भी अली ने जैस्मीन का हर मौके पर साथ दिया था। जब जैस्मीन गई तो अली राहुल के बहुत क्लोज दिखे। अली और राहुल की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी बताई गई। अभी भी दोनों एक दूसरे का खूब सपोर्ट और साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अली की अच्छाइयां देखकर इनकी बीवी और बच्चे को लेकर भी बातें बनने लगी थी। देवलीना ने कहा था कि अली का बच्चा बहुत ही क्यूट होगा। अर्शी ने जैस्मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो माँ पर डिपेंड करता है, जैसी माँ होगी वैसा ही बच्चा होगा। इस पर सबने अली और जैस्मीन का खूब मजाक बनाया था, लेकिन अली तो अपने काम पर फोकस देते रहे। अली ने एक मौके पर राहुल का साथ नहीं भी दिया था। वो राहुल से दगा कर बैठे थे। हुआ ये, एक टास्क के दौरान राहुल को जिम जोन मिलता है जबकि अली को किचन जोन मिला, लेकिन राहुल जिम जोन नहीं चाहते थे। राहुल ने मना भी किया था, लेकिन अली ने कहा कि भाई सब नॉमिनेट हो जाएंगे तेरी वजह से, इसलिए तू भी अपना इरादा बदल दे। मैं तो अपना इरादा नहीं बदलने वाला। यहाँ अली राहुल का साथ न देकर बाकी घर वालों का साथ देते नजर आए। वो चाहते तो टास्क में राहुल की मर्जी भी चलने देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल अपसेट भी दिखे। उसके बाद अली की मां और राहुल की गर्लफ्रेंड दिशा परमाल का भी एक मैसेज सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल अली की जोड़ी बहुत पक्की है। लोगों के कहने से इनके बीच कभी दरार नहीं आएगी। मतलब माँ ने भी राहुल और अली को उनके ऊपर छोड़ दिया है। अब देखना होगा राहुल अली की जोड़ी आगे भी ऐसी रहेगी या फिर आगे इनकी लड़ाई हो जाएगी। वहीं देवलीना और राहुल की नजदीकियां देखकर कुछ यूजर्स ने दिशा को टैग करते हुए कमेंट किया था कि अगर देवलीना राहुल की गर्लफ्रेंड बन गई तो दिशा तुम्हारा क्या होगा। इस पर दिशा ने खूबसूरत कमेंट करते हुए यूजर की बोलती बंद कर दी। दिशा ने लिखा, अरे वाह लड़का डिमांड में है। इसके साथ ही दिशा हंसती हुई स्माइली बनाती है। मतलब दिशा को फर्क नहीं पड़ता कि राहुल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। वो जानती है कि राहुल मेरा है और मेरा ही रहेगा और इस वक्त वो गेम खेल रहा है।
आपको बता दें, बिग बॉस में ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट आए और चले गए जिनकी दोस्ती बिग बॉस के अंदर बहुत पक्की दिखाई गई, लेकिन जाते जाते उनकी दोस्ती में भी खटास ही पड़ गई। पिछले साल सिद्धार्थ और आसिम की जोड़ी भी चर्चा में थी, लेकिन इनकी भी लास्ट में गंदी वाली लड़ाई हो गई थी। वेल, आप अली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस 14 के इस वीकेंड के बाद में घर में पत्रकारों की एंट्री हुई और एक एक करके सभी कंटेस्टेंट का मीडिया ने तख्ता पलट दिया। ऐसे खुलासे किए जिनके बारे में सलमान तक नहीं जानते थे। सलमान को भी अली गोनी का किस्सा सुनकर झटका लग गया। सबसे ज्यादा अली गोनी के किस्से ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हाँ, घर में आई मीडिया ने अपने तीखे सवालों से जहां घर वालों पर करारे वार किए, तो वहीं घर वालों ने भी पर्दाफाश किया। मीडिया ने अली गोनी से पूछा कि आप रुवीना अभिनव के सामने उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हो। अभिनव को रुवीना का लड़का बताते हो और रुवीना को गालियां देते हो। अली सवाल से मुकर जाते हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहते दिखे कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं रुवीना की इज्जत करता हूँ। तभी मीडिया भी कहती है कि हम भी यही शो देखते हैं, तुम्हारी चापलूसियों के कई वीडियो भी हैं। अब भले ही अली गोनी ने रुवीना के सामने ये बात नहीं मानी, लेकिन रुवीना अभिनव को अली का घटिया चेहरा सामने दिख गया। वही आपको बता दें, देवोलीना तो अली गोनी के बच्चे का सच भी बता बैठी। जी हाँ, शादी के नाम पर अली गोनी शर्मा जाते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में अली और जैस्मीन ने अपने रिश्ते का सच हर किसी से छिपा कर रखा और यही कहा कि जैस्मीन और अली दोनों दोस्त हैं, लेकिन असल रिश्ता इनका क्या है वो सब जानते हैं। देवोलीना भी उनके और जैस्मीन के रिश्ते पर टॉन्ट मारती नजर आई थी और फिर देवोलीना ने हंसी हंसी में अली गोनी से कहा कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत क्यूट होगा, बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि अली तुम बहुत सुंदर दिखते हो। वही अर्शी भी हंसते हुए कहती हैं कि ये बात तो माँ पर भी डिपेंड होती है। सबका इशारा जैस्मीन पर जाता है, सब हंसने लगते हैं। लोगों को यकीन हो गया कि एली अपने होने वाली बीवी बच्चों को लेकर बड़ा राज छिपा रहे हैं। आपको बता दें, अली गोनी के अलावा मीडिया ने राखी सावंत की भी हवा टाइट कर दी। एक रिपोर्टर ने राखी सावंत से उनकी शादी और पति को लेकर तीखा सवाल पूछा। सवाल था, राखी आप हमेशा शादी से क्यों चर्चा में रहती हो? शायद लोगों को बेवकूफ बना रही हो। हकीकत क्या है? क्या सिर्फ फुटेज बटोरने का जरिया है? रितेश कब लोगों के सामने आएंगे? इस पर राखी जवाब देती है, मैं शादीशुदा हूँ और पहले रितेश मेरे सामने तो आ जाए। वहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवोलीना भट्टाचार्य और निक्की तंबोली की भी लड़ाई हो जाती है। मीडिया निक्की से सवाल करती है कि आखिर देवोलीना की एंट्री पर तुमने मुंह क्यों बनाया, जबकि वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है। इस खुलासे से देवोलीना चौंक जाती है और उन्हें तब ज्यादा गुस्सा आता है जब निक्की कहती है कि देवोलीना को तो वो पसंद भी नहीं करती है। इस बात पे देवोलीना और निक्की मीडिया के सामने ही भिड़ जाती हैं और वहां पर एक दूसरे से तू तड़ाक करने लगती है। निक्की देवोलीना को लूजर तक बोलती है। वैसे निक्की तंबोली तो कई बार अपनी गंदी भाषा को लेकर चर्चा में आ चुकी हैं। वो हर किसी से गंदी भाषा में बात करती हैं। आप भी निक्की और देवोलीना की लड़ाई पर कमेंट जरूर करें और बताएं कौन सही है और कौन गलत है।